आज हम आपको पंजाब के एक ऐसे गांव में ले जा रहे हैं जो सूबे का सबसे सुंदर गांव कहलाता है। अपनी खूबसूरती के लिए कई अवार्ड जीत चुके इस गांव ने यह मिसाल पेश की है कि विकास के लिए सरकारी मदद और फंड से ज्यादा मजबूत इरादों की जरूरत होती है। लेकिन गांव के चमकती तस्वीरों का एक दूसरा पहलू भी है और ये पहलू पूरे पंजाब का और उसके नौजवानों का हाल बयां करता है। दरअसल ये एक एनआरआई गांव है, यानी वो गांव जहां के ज्यादातर लोग विदेश से जा बसे हैं। लेकिन क्यों? मुक्तसर के सकावाली गांव से ये रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें किसी टूरिस्ट स्पॉट या खूबसूरत रिजॉर्ट की नहीं है। ये पंजाब के मुक्तसर जिले का सक्कावाली गांव है। इस गांव को एनआरआई गांव भी कहते हैं। कहने को तो ये गांव है, लेकिन कई मामलों में शहरों को भी मात देता है। अपनी खूबसूरती और साफ सफाई के लिए कई अवार्ड जीत चुके इस गांव की शोहरत ही कुछ ऐसी है कि जी मीडिया की टीम भी यहां पहुंचने से खुद को नहीं रोक पाई। हरे भरे खेतों से गुजरते हुए हम सक्कावाली की तरफ बढ़ने लगे। ये लहलहाते खेत पंजाब की खासियत हैं और पंजाब की शान भी, लेकिन सक्कावाली की बात ही कुछ और है। सक्कावाली, सक्का मतलब सगा यानी कि पक्का। बिल्कुल ऐसे ही हैं इस गांव के लोग, जो अपने गांव के इतने पक्के हैं कि उन्होंने इस गांव को अपनी मेहनत से इतना खूबसूरत और इतना विकसित कर दिया है कि अच्छे अच्छे शहर इस गांव के विकास को देखकर पानी पिएंगे। गांव में घुसते ही एहसास हो गया कि ये जगह कुछ खास है। पहली नजर में तो कोई भी धोखा खा जाए। हरा भरा खूबसूरत सा पार्क जो सफाई और व्यवस्था के मामले में शहरों के बड़े पार्कों को भी मात दे दे। ये सक्कावाली के लोगों का अपना पार्क है। 225 घरों के इस गांव का ये गेस्ट हाउस है और ये पार्क है जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं। आपको देखकर लगेगा नहीं कि इतने छोटे से गांव में ऐसी सुविधाएं न केवल बनाई जा सकती हैं बल्कि मेंटेन भी की जा सकती हैं। ये कल नहीं बना है, लेकिन जिस तरह से आप ये तस्वीर देख रहे हैं, इसको बना के रखना और इसे मेंटेन करना, ये दोनों अपने आप में एक काम है। गांव के किनारे मौजूद ये खूबसूरत सी झील गांव की सुंदरता में चार चांद लगाती है। झील का पानी इतना साफ है कि कोई भी अपनी सूरत निहार सकता है। झील किनारे ही लोगों के टहलने और जॉगिंग के लिए ट्रैक बना है। आराम करने के लिए बेंच लगी है और अगर आप बोटिंग करना चाहते हैं तो उसका भी इंतजाम है। सक्कावाली की चमकदार गलियां और सड़कें सरकारी सिस्टम की उलझनों के बीच अपनी राह खुद बना लेने की जीती जागती मिसाल है। गांव आने जाने वालों को दिक्कत न हो, इसके लिए लोगों ने अपनी लाखों की जमीन दान दे दी ताकि गलियां चौड़ी हो जाएं। यहां का ड्रेनेज सिस्टम भी ऐसा है कि पूरे गांव में एक बूंद पानी जमा नहीं होता। इस छोटे से गांव की हर सड़क पर टाइल्स लगी है जिन्हें गांव में ही बनाया गया है। रोशनी के लिए जगह जगह स्ट्रीट लाइट्स भी लगी हैं। जिस गली में हम खड़े हैं, इसे सड़क तो नहीं कहूंगी, है ये गांव की एक गली, लेकिन आप इसे भी देख लीजिए ये किस तरह से चौड़ी की गई है। सरपंच जी, ये आमतौर पर हम गलियों इतनी चौड़ी चौड़ी नहीं देखते हैं, ये कैसे करा है आपने? यही 8 फुट चौड़ी थी। 8 फुट सिर्फ। यहाँ वो साबका सरपंच है हरमनजीत सिंह, हरदलजीत सिंह, उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट, अच्छा, ये यहाँ तक थी पहले, यहाँ तक बस इतनी, अच्छा, एक गाड़ी जाती थी। अच्छा, ये से लंबी हो था, कम से कम है 500 फुट। 500 फुट। हाँ, यहाँ 40,000 रुपए फी मरला रेट है। हाँ। कम से कम उसने यहाँ के लिए 10 मरला जगह इस गली में 4 लाख की, कोई पैसा नहीं लिया। अब बारी गांव के भीतर झांकने की थी। चूल्हे की आंच में पके साग और रोटियों की महक हमें एक रसोई तक खींच ले गई। रसोई देखकर हैरानी भी हुई कि जो गांव इतना विकसित हो, वहां आज भी महिलाएं सिलेंडर की जगह चूल्हा क्यों इस्तेमाल कर रही हैं।
सवाल किए तो पता चला कि मुद्दा सिलेंडर की महंगी कीमत नहीं, चूल्हे के खाने का स्वाद है। चाय बनाना है, जल्दी बनाना है, वैसे तो सिलेंडर पर बनाते हैं, पर जैसे साग बनाना है, दाल बनानी है तो वो हम चूल्हे पे बनाते हैं। चूल्हे पे हाँ, जो साग का स्वाद है दाल का जो चूल्हे पे है वो सिलेंडर पे नहीं बनता, कुकर में वैसी दाल नहीं बनती। और शायद यही इस गांव की खासियत है। शहरों को मात देते हुए भी सक्कावाली ने और यहाँ के लोगों ने अपने भीतर का गांव बचा रखा है। तो पंजाब का ये सबसे खूबसूरत गांव और इसी एनआरआई गांव से आपने देखी हमारी ये रिपोर्ट। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.